श्रेयस अय्यर की मैदान पे तबीयत कितनी ज्यादा बिगड़ गई थी, इसका भी अपडेट आ गया है। आइए हम जानते हैं। देव सर हमारे साथ मौजूद है। देव सर आपको क्रिकेट की खबरें बताते रहते हैं, सर से ही जानते हैं। सर, क्या हालत ज्यादा बिगड़ गई थी? हालत काफ़ी गंभीर हो गई थी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर दिनशॉ पार्डीवाला, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, बीसीसीआई के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। आपको याद होगा कि ऋषभ पंत का जो वो मेजर जब एक्सीडेंट हुआ था, उनका जो सारा जो ट्रीटमेंट हुआ था पार्डीवाला के अंडर ही हुआ था। और इसके अलावा भी टाइम टू टाइम वो बीसीसीआई को कंसल्ट करते रहते हैं। और उनके हिसाब से अगर बीसीसीआई की जो सपोर्ट स्टाफ थी, फिजियो एंड जो ट्रैवलिंग डॉक्टर थे, डॉक्टर रिजवान, अगर उन्होंने इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया होता उस टाइम पे एंड ये डिसाइड नहीं किया होता कि इमीडिएटली उनको सिडनी के हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए, तो काफ़ी मतलब उनका लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता था श्रेयस अय्यर के लिए। इनफैक्ट उनकी जान भी जा सकती थी शायद, क्योंकि इतना मेजर इंजरी था। मैं आपको बताऊं कि इंजरी का नाम है ट्रोमैटिक स्प्लेनिक रप्चर विथ हीमो पेरिटोनियम। तो बेसिकली ये क्या है कि हमारे रिब केज के थोड़ा सा नीचे जो स्प्लीन होता है, उसको उसके ऊपर लैसरेशन हो गया था, मतलब कट गया था जी। वो, और उसके वजह से इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई थी श्रेयस अय्यर को। ये चीज़ तो ऑलरेडी बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल मेल पे डाला ही है कि लैसरेशन हुआ था स्प्लीन का। एंड 2 दिन वो इसी के वजह से वो आईसीयू में भी थे। दैट इज मतलब सैटरडे को वो एडमिट हुए, संडे और मंडे वो आईसीयू में ही थे सिडनी के हॉस्पिटल में। और अभी ये सूत्रों के हिसाब से जाना गया है कि आईसीयू से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनकी कंडीशन अभी स्टेबल है, बट उनको आईसीयू में इसीलिए शिफ्ट किया गया था क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर वगैरह काफ़ी लो हो गया था और पैरामीटर्स काफ़ी लो हो गए थे। सर, खिलाड़ियों को मतलब ऐसी गंभीर चोट लग जाना जिसमें ये बोला जा सकता है कि उनकी जान जा सकती है। फिलिप्स ह्यूज का हम अगर एग्जाम्पल है, उनके पास तो चलिए फिर भी एक बार को हेलमेट था, हेलमेट बॉल यहाँ पे लग गई थी, पर फील्डिंग के तौर पे अगर किसी खिलाड़ी के लग रही है तो ये कितना गंभीर मुद्दा हो सकता है और फिर इसके लिए आगे क्या प्रिकॉशंस देखे जाने चाहिए? देखिए, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मैं कहूँगा कि ये इंसिडेंट है। इस तरह का इंसिडेंट नॉर्मली फील्ड पे होता नहीं है। मतलब कई फील्डर्स के आपने देखा होगा कि कई कई फील्डर्स ने डाइविंग कैचेस लिए हैं, आउटफील्ड में कैचेस लिए हैं, जाके मतलब बाउंड्री बोर्ड से जाके टकरा के गिर चुके हैं, फ्रैक्चर्स हो चुके हैं फील्ड पे, स्लिप करके एंकल का लिगामेंट रप्चर हो चुका है, या इस तरह की इंसिडेंट्स होती रहती हैं। बट स्प्लीन रप्चर हो जाना, इस तरह का इंसिडेंट आज तक मतलब मेरे ख्याल से क्रिकेट फील्ड पे कभी हुआ नहीं है। स्पेशली इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा तो हुआ नहीं है। मतलब एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है ये। तो इसके लिए मतलब कोई प्रिकॉशंस तो मुझे नहीं लगता कि लिए जा सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से फील्डिंग के दौरान श्रेयस अय्यर ने ऐसी कोई गलती नहीं की थी। वो जस्ट ये था कि मतलब शोल्डर के ऊपर से बॉल आ रही थी, वो फुल फोर्स में बॉल के पीछे भाग रहे थे, एंड जब वो कैच ले रहे थे, बॉल थोड़ा सा स्लिप होके थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से उनके स्प्लीन की तरफ लग गया, इंस्टेड ऑफ उनके रिब केज में लगने के या चेस्ट पे लगने के। उसके बजाय उनके स्प्लीन पे लग गया और स्प्लीन थोड़ा रप्चर हो गया है। बट इस तरह की इंसिडेंट को अवॉइड करना तो मतलब पॉसिबल नहीं होगा फील्ड पे। बट हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह का सपोर्ट स्टाफ बीसीसीआई ने रखा है, जिस तरह का ट्रैवलिंग टीम डॉक्टर बीसीसीआई ने रखा है, क्वालिफाइड टीम डॉक्टर जो जजमेंट कॉल ले सकें इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन में, ये हर टीम को होना ज़रूरी है। चाहे वो जूनियर लेवल पे खेल रहे हो, चाहे वो वुमेन्स टीम में हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी टीम में क्यों ना हो। तो देखिए, हमने श्रेयस अय्यर के हेल्थ को लेकर के जो भी अपडेट्स है वो आपको बता दिए थे। इवन हमने एक सवाल का जवाब और भी लिया था कि अब क्या श्रेयस अय्यर कितनी जल्दी फील्ड पे वापस आ सकते हैं। वो वीडियो भी आप जाकर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं और तमाम ऐसे क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com क्रिकेट कंट्री।